आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। महंगाई से परेशान मरकजी मुलाजिमीन को हुकूमत ने दी बड़ी राहत। महंगाई अलाउंस में 3% इजाफे को मंजूरी। 47 लाख मुलाजिमीन और 68 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत के तमाम तबकात के साथ किया जा रहा है इंसाफ। लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से मलावरी और किसानों की फलाह बहबूद में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। बांसवाड़ा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम की जदीद कमेटी के वफ्द की रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ से मुलाकात। कमेटी के अरकान को दी मुबारकबाद। कबायली तबकात की फलाह स्कीमात से अवाम को वाकिफ करने का दिया मशवरा। हैदराबाद, सबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल जारी। चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ एक दिन की मोहलत रह गई। महेश बैंक में ईद का दही। हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई बाशिंदे को किया गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर होगी शख्सी समाअत। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुताल्लिक फैसले का किया ऐलान। और बॉम्बस्टेक के इलाकाई सलामती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत। बॉम्बस्टेक छोटी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह के 31% से बढ़ाकर 34% करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है, जो कि 1 जनवरी 2022 से नाफिजुल अमल है। डीए में यह इजाफा मंजूरशुदा फार्मूले के मुताबिक है, जो 7वें मरकजी तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस की इजाफी किस्त जारी करने और पेंशनर्स को महंगाई रिलीफ इस साल 1 जनवरी से जारी करने की मंजूरी दी है। यह कीमतों में इजाफे की तलाफी के लिए बुनियादी तनख्वाह पेंशन के 31% की मौजूदा शरह के मुकाबले में 3% के इजाफे की नुमाइंदगी करता है। दरहकीकत खुर्दा अफराद ज़र या सारिफिन की कीमतों के इफरात ज़र इस साल मुसलसिल 2 महीनों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2.6% के हदफ की हद से ऊपर रही है। इफरात ज़र के इस एदाद-ओ-शुमार में अभी तक रूस यूक्रेन जंग से खाम तेल की कीमतों में होने वाली छलांग शामिल नहीं है, जिसके बारे में माहिरीन इख्तिसादियात का कहना है कि कीमतों के दबाव में मजीद इजाफा होगा। काबीना के नोटिफिकेशन में कहा गया कि बुनियादी तनख्वाह की इस्तिलाह का मतलब 7वें पे कमीशन मैट्रिक्स के मुताबिक निकाली गई तनख्वाह है और इसमें किसी दूसरी किस्म की तनख्वाह जैसे खुसूसी तनख्वाह शामिल नहीं है। महंगाई अलाउंस और महंगाई रिलीफ दोनों की वजह से खजाने पर मुश्तरका असर 9,544.50 करोड़ रुपए सालाना होगा। इससे तकरीबन 47.68 लाख मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और 68.62 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। इसका इतलाक सिविलियन मुलाजमीन और दिफाई खिदमात में मुलाजिमत करने वालों पर होगा। बांसवाड़ा हल्का असेंबली की तरक्की गैर मामूली और दीगर हल्कों के लिए मिसाली है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्का असेंबली के कोटागिरी में अखिलती अकामती स्कूल और कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस इमारत की तामीर 2 मंजिला होगी, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की मकबूलियत और अवाम दोस्ती का सबूत उनके वालेहाना इस्तकबाल से किया जा सकता है। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हल्के की आवाम के दिलों में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से आवाम उन पर अपनी जान निछावर करते हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अपने 7.5 साल दौरे हुकूमत में हुकूमत तेलंगाना ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें पिछली हुकूमतों ने बरसों में नहीं किया। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से अब तक रियासत तेलंगाना मुसलसल तरक्की की तरफ रवा दवा है। मुल्क भर की सबसे कम उम्र वाली रियासत तेलंगाना दीगर रियासतों के मुकाबले में तेज तरीन तरक्की हासिल करने में सरफहरिस्त है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की उम्दा मिसाल है, जहां पर तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ यकसा सलूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना अवाम को अपने अफराद खानदान की तरह मानते हैं और उनकी परेशानी को दूर करने की कामयाब कोशिश करते हुए
वजीर दाखिला ने अपने खिताब में मुतादिद स्कीमात जैसे रेजिडेंशियल स्कूल्स, कॉलेज, शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप, फीस रिइंबर्समेंट, राइतु बंधु, राइतु बीमा और दीगर का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमा पुलिस में पहली मर्तबा 33% तहफुजात फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल माजी की हुकूमतें तेलंगाना के खिलाफ थे और झूठी अफवाहें फैलाते थे, मगर क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला केसीआर ने तमाम अफवाहों को गलत साबित किया। हमारे आने में सीएम साहब ने राइतु बंधु, राइतु बीमा लाया और हमारे किसान, मुझे याद है अच्छा 2002 में बशीरबाग पर खाली हमें करंट में दिन में देने के लिए 1-2 घंटे इजाफा देने के लिए हमारे किसानों ने स्ट्राइक की, तो फायरिंग में हमारे 10 किसान शहीद हो गए। आज 24 घंटे करंट देने वाला कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। आज तालीम सबसे अहम चीज है। सीएम साहब ने एक नहीं सभी कास्ट को तालीम दे रहे हैं। साबिका में सारे तेलंगाना में बहुत कम रेजिडेंशियल स्कूल थे और आज हर कास्ट के लिए हमारे सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोला। खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल उन्हें अपग्रेड करते हुए 204 इंटरमीडिएट कॉलेज खोले गए। मैं टेमरिस के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सारे इंडिया के जितने स्कूल है या सारे इंडिया के जितने इंटेलेक्चुअल्स है जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे तेलंगाना आकर यहाँ के रेजिडेंशियल स्कूल देखते हैं, टेमरिस देखते हैं। वो चाहते हैं कोटागिरी में मुझे देखने के बाद बहुत खुशी हुई है। ऐसी बिल्डिंग हमारे कोई नहीं, हमारे स्पीकर साहब, आपके अब्दुल अजीज लीडर पोचारम साहब की मेहरबानी से बन रहा है। उन्होंने अपने मर्जी से कोशिश करते हुए किसी भी जराये से पैसे लाते हुए ये स्कूल बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल छोटा मोटा नहीं है। 33,200 फीट पर ये स्कूल बन रहा है और इसकी लागत 6 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं। इसलिए आज सारे इंडिया में हमारे तेलंगाना का नाम है। हमारा प्रोडक्शन तेलंगाना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पैडी का इंडिया में नंबर। इसलिए हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि तेलंगाना का हर शहरी चाहे किसी भी कास्ट का हो खुशहाल रहे, तालीम याफ्ता रहे। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने इतने स्कीम लाए। सारे इंडिया में जितने वेलफेयर स्कीम है वो सिर्फ तेलंगाना में अमल में दिखते हैं। किसी जगह 5 रुपए का खाना है तो दूसरी स्कीम नहीं है, वो हमारे पास है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली अपने दौरे बांसवाड़ा के मौके पर स्पीकर तेलंगाना कानून साज असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियामगाह पर मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ कर रही है, जिसके मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमलावरी में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की तरक्की और उनकी खुशहाली के मकसद से राइतु बंधु और राइतु बीमा स्कीमात को मुतारिफ करवाया है, जिसकी मुल्क भर की किसी रियासत में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली बांसवाड़ा काफी तरक्की हासिल कर चुका है और यह हल्का हैदराबाद के बाद दूसरा तेज तरीन तरक्की पाने वाला हल्का है, जिसका सेहरा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के सर जाता है। उन्होंने हल्का असम्बली की तेज रफ्तार तरक्की पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। इस इजलास में स्पीकर के फर्जंदान पोचारम भास्कर रेड्डी, पोचारम सुरेंद्र रेड्डी, जिला परिषद और मंडल परिषद अराकीन, निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, पुलिस कमिश्नर नागाराजू, टेमरिस का असिस्टेंट सेक्रेटरी यूसुफ अली, विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद, जिया आरएलसी मोहम्मद अब्दुल बसीर, प्रिंसिपल बशीरुद्दीन, डॉक्टर मुबीनुद्दीन और दीगर मौजूद थे। साहब हमारे को साहब का आशीर्वाद हमारे पे है। हम लोग लकी है कि हमारे पास हमारे स्पीकर साहब जो है ऐसे स्पीकर साहब है। हमारे स्टेट का तो स्पीकर है पर हमारे लिए एक फादर की तरह है। हम लोगों को देखते हुए जगह है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अक्सर जाने के बाद मैं बहुत कहीं जाता हूँ, थोड़ा कुछ ना कुछ लोग शिकायत करते हैं, थोड़ा ये तो नहीं होना साहब, वो होना साहब, मस्जिद होना साहब, कंपाउंड वाल होना साहब, कब्रिस्तान कंपाउंड वाल होना, पर यहाँ पे हर काम कंप्लीट करने वाले लीडर అంటే పోచారం శ్రీరామ్లో ఉన్నారు। ఆ మంచి అంటే అందరూ సాటిస్ఫై ఉన్నారు। ఆల్ కాస్ట్ బిజినెస్ చేసుకోవాలంటే 2 స్కూల్, ఒకటి బాయ్ ఒకటి గర్ల్, 2 మైనారిటీ స్కూల్స్ ఉంది, టోటల్ 7 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉంది బీసీ ఎస్సీ అందరికి। అంతా డెవలప్మెంట్ కోసం చాలా బాగా
ఆల్ కమిటీ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఫౌండేషన్ కోసం వచ్చిన ఇక్కడికి నేను చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రజా హ్యాపీ ఉన్నట్టే ఎవ్రీబడి హ్యాపీ ఉన్నారు. మా పోచారం ఉన్న ఆధ్వర్యంలో ఆయన అందరూ చాలా ముస్లిమ్స్ వచ్చినా నాన్ ముస్లింకి వచ్చినా ఎవ్రీబడి హ్యాపీ ఉన్నారు. ఇంత మంచి కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉంటే మా భాస్కర్ రెడ్డి గారు మా పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారికి చాలా పబ్లిక్ తో బాగా రిలేషన్ ఉంది. సార్ అంటే ఒక మాట చెప్పిన నేను కారణం అంటే పూరా మొత్తం డెవలప్మెంట్ కోసం చెప్పిన. ఇంకొక మాట చెప్పిన లీడర్స్ ఫ్యామిలీ మంచిగా అంటే పెట్టింది ప్రాపర్లీ కొడుకున్నారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అలా మంచి సేవ చేస్తే మంచి పేరు వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు సంతోషం ఉంది. పోచారం అన్నవి చేస్తున్నారు, అలా కొడుకు బాగా పని చేస్తున్నారు. అందరూ అంటే పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ కోసం సీనియర్ లీడర్ ఉన్నారు. ఎంత బాగా చేశారంటే మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబుల్ సీఎం గారు ఫస్ట్ సీఎం ఉన్నారు ఇండియాలో. ఎంత మంచి డెవలప్ చేసినాడు. ఎవ్రీవేర్ కనెక్టివిటీ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఉంది. ఎంత ముందు నేను వచ్చినట్టే చాలా రోడ్ బాగాలేదు, ఇప్పుడు చాలా బాగా రోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఎడ్యుకేషన్ కోసం మా ఆనబుల్ సీఎం గారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అందరికీ. ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम की नौ तश्कीलशुदा कमेटी के वफद ने हैदराबाद में वाक़ वज़ीर क़बायली बहबूद और ख़वातीन अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ की क़ियामगाह पहुंचकर उनसे खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कमेटी के अरकान को मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने नई कमेटी के रियासती सदर इस्लावत रामचंद्र नायक और एसोसिएट सदर आर कृष्णन को मशवरा दिया कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क़बायली तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम्स और स्कीमात से मुतालिक आवाम को वाकिफ करवाएं। इस मौके पर नौ तश्कीलशुदा कमेटी के रियासती सदर रामचंद्रन नायक, एसोसिएट सदर आर मोहन सिंह, खातून सदर सरोजा सिंह के अलावा कमेटी के दीगर अरकान मौजूद थे। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ बीजेपी को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के तनाजुर में क़बायलियों को खुश करने के लिए एक बार फिर बीजेपी मौका पर सियासत कर रही है। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी से सवाल किया कि अगर क़बायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा रियासती हुकूमत की हद में है तो मरकज ने अभी तक सरकारी तौर पर इसका ऐलान क्यों नहीं किया। స్లాబ్ ఎక్కడ లేదు, ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఇవ్వమని. కానీ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఒకటి ఉంది కాబట్టి మీరు మళ్ళీ అడ్డుకోవద్దు, దీనికి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపించింది. అసెంబ్లీలో పంపించిన తీర్మానం హోంశాఖకు పంపించింది ఆయన అసెంబ్లీ సెక్రటరీ. హోంశాఖ వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మోటా వాళ్ళకు వాళ్ళు పంపించారు. తెలంగాణ నుంచి ప్రతిపాదన వచ్చింది చేయవచ్చా అంటే చేయాలి అంటే మనం 10 అంటే 9.8 9.08 తగ్గకుండా ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు పంపించింది. నిజంగా కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాట నిజమైతే అది రాష్ట్ర పరిధిలో రాష్ట్రమే చేసుకోవచ్చు, మాకేం సంబంధం, మా దగ్గర పంపే అవకాశం లేదు, వాళ్ళకి రాజ్యాంగం హక్కు కల్పించిందని ఆ మాట వాళ్ళు అఫీషియల్ గా ఎప్పుడో పంపించి ఉంటే అయిపోయేది. ఇప్పటికి కూడా మీరు నోటికి ప్రైవేట్ గా మాట్లాడి వ్యక్తిగా చెప్పొద్దు. हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में ट्रैफिक चालानात की अदायगी के अमल में तेजी पैदा हो गई है। 1 मार्च से इस सहूलत का आगाज हुआ और 29 मार्च तक 2 करोड़ 50 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 800 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। इन चालानात की अदायगी पर ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की जानिब से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ एक दिन की ही मोहलत बाकी है, क्योंकि यह सहूलत 31 मार्च तक नाफिज रहेगी। इस सहूलत में ज़ेर-इल्तिबार ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। रियासत भर में बड़े पैमाने पर ज़ेर-इल्तिबार ट्रैफिक चालानात को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसकी शहरियों की जानिब से सताइश की जा रही है। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो इस वन टाइम पेशकश से फायदा उठाएं। साथ ही पुलिस ने मास्क न लगाते हुए गाड़ी चलाने वालों पर आए चालानात पर भी भारी रियायत दी है। इस रियायत के तहत ज़ेर-इल्तिबार चालानात की रकम में 50 से 75% छूट दी गई है। 2 पहिए वाली गाड़ियों पर
देकर जेर इल्तिमास चालानात की रकम का 75% हिस्सा माफ कर दिया गया है। गाड़ी सवारों को सिर्फ 25% चालानात की रकम अदा करनी होगी। कोरोना वायरस की वबा के दौरान कई गाड़ी सवारों पर मास्क न लगाने पर जुर्माने आयद किए गए थे। मास्क न लगाने पर हर गाड़ी सवार पर 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। इस रकम में भी 900 रुपए की रियायत दी जा रही है। जेर इल्तिमास मास्क चालान पर सिर्फ 100 रुपए अदा करने होंगे। जेर इल्तिमास चालानात ऑनलाइन के जरिए अदा करने की सहूलत फराहम की गई। इसके अलावा वो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के जरिए भी चालानात की रकम अदा की जा सकती है। टू व्हीलर गाड़ियों और 3 पहिए वाली गाड़ियों पर जेर इल्तिमास चालानात की मजमूई रकम पर सिर्फ 25% अदा करने होंगे, जबकि आरटीसी बसों को 70% रियायत, लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल पर 50% की रियायत दी जा रही है। महेश बैंक के ई धोखाधड़ी मामले के असल सरगना नाइजीरियाई बाशिंदे को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गैर मुकामी मुलजिम, जिसकी शनाख्त स्टेफन ऑर्जी के तौर पर की गई है, अपने साथियों के साथ मिलकर 12 करोड़ 48 लाख रुपए का तगल्लुब किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कई रियासतों में जाना पड़ा। पुलिस की टीम में तकरीबन 100 मुलाजमीन थे और बिलाखिर बैंक अकाउंट्स हैक करते हुए रकम उड़ा लेने वाले इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बैंक्स के अकाउंट्स को हैक करने के वाकयात पेश आ सकते हैं, इसीलिए आवाम के लिए चौकसी जरूरी है। 10 एम्प्लॉइज को, तो जब भी ये 2 एम्प्लॉय ये 10 एम्प्लॉय से संपर्क करते थे और टाइपिंग करते थे या कुछ मेल एक्सचेंज करते थे, तो पूरा इंफॉर्मेशन वो हैकर को पहुंच रहा था। तो ऐसे जनवरी 6 से लेके जनवरी 23 तक उसने ये कीलॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा तो सुपर एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड मालूम करके उसके द्वारा मेन डेटाबेस में एंटर हो गया था। इसी समय दूसरी तरफ ये हैकर के यहाँ पर हैंडलर्स होते हैं, दिल्ली से में ज्यादातर, बैंगलोर हैदराबाद में भी हैं, ज्यादातर ये नाइजीरियंस हैं। ये हैंडलर्स क्या किए हैं कि नवंबर के महीने में ही जब 7 लोगों के द्वारा महेश बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाए हैं। ये इनके नाम हमें बताया, शहनाज बेगम, नवीन कुमार, विनोद कुमार राठी, संपत कुमार, ये चारों के अकाउंट के द्वारा उसने क्या किया कि पूरा 12 जो अमाउंट उसमें था, मिनिमम अमाउंट, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वरंगल के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का इनेकाद अमल में आया, जिसमें गवर्नर तेलंगाना तामिलिसाई सौंदरराजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए शमा रोशन करके इफ्तिताह किया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 में मुकामी फनकारों के जरिए मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए गए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि यह महीना तारीखी सकाफती रिवायात और बहुत सी खुसूसियात के लिए बहार है। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अपने सकाफती विरसे की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ और दुनिया के दीगर कई ममालिक के दरमियान सकाफती रवाबित को फरोग देकर हर किस्म के फनून और सकाफत को फरोग देना है। तकरीब में सेंट्रल गवर्नमेंट कल्चरल टूरिज्म ज्वाइंट डायरेक्टर अमित, डायरेक्टर्स जगदीश, दीपक तिलावा, करण गुप्ता, दीपिका पोखरिया, सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, आरडीओ वासु चंद्रा, मरकजी हुकूमत के अफसरान और मुतालिका महकमों का अमला मौजूद था। We have to salute our Bharata Mata. In spite of so many states, she is united, and its unity in diversity is the motto of our country. So I really appreciate this type of activities, particularly in Warangal, a historic city. When such activities are there in Warangal, the people of Warangal will be benefited, and the people nearby villages will be benefited. And I should say that our
हल्का असम्बली जहीराबाद के शांति नगर अस्मा क्लिनिक में डॉक्टर सलाहुद्दीन की निगरानी में मुफ्त खतना कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर 180 बच्चों की खतना की गई। इस कैंप में जहीराबाद, कोहीर मंडल, न्यालकाल मंडल, झिर्रा संगम मंडल, रायकोट मंडल, संगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की खतना की गई। इसके अलावा अद्वियात भी मुफ्त तकसीम किए गए। खतना कैंप में माहिर डॉक्टर सैयद फारूक, डॉक्टर सलाहुद्दीन, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर मोईज रजवी, डॉक्टर सलाम, डॉक्टर इनायत की खिदमत हासिल की गई। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद अकबर, मौलाना अब्दुल सबूर, मौलाना नजीर, MM अब्दुल खदीर, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा और मोहम्मद अजमत पाशा, मजलिस सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की गुलपोशी और शॉलपोशी के जरिए इस्तकबाल किया गया। और डॉक्टर चंद्रशेखर हैं युदुलपल्ली के, जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और आपका ये मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमें कवरेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल दवाएं भी मुफ्त दिए जा रहे हैं और खाने का इंतज़ाम किया गया है। ये सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जा रहा है। 20-22 साल से खिदमत अंजाम दी जा रही है शांति नगर के अंदर। शांति नगर के नौजवान साथी यहाँ पूरे साथ देते हैं। नारायणपेट जिला मुस्तकिर पर 2 दिन कबल नारायणपेट के मुजाफत इलाके में शासनपल्ली मौजे की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई, जिसको कातिलों ने धड़, हाथ और पैर अलग अलग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुस्तकिर के लोगों ने कत्ल होने वाली खातून की इत्तला पुलिस को दी। बाद पुलिस ने जाए वाक़या का मुआयना करने के बाद जिला SP एन वेंकटेश्वरलू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कातिलों का पता लगाने पर 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। नारायणपेट टाउन पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ देहातों में ऑटो रिक्शा में माइक्रोफोन के जरिए लोगों को मकतूल खातून के कातिलों की निशानदही करने वाले पम्फलेट तकसीम किए। इस मौके पर जिला SP ने अवाम से कहा कि अगर उन्हें हलाक होने वाली खातून के बारे में मालूमात हो तो वो फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को इत्तला दें। నారాయణపేట మండలం పోలీసులకు సంబంధించినటువంటి శాసనపల్లి గ్రామ శివార్లో ఒక మహిళ 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మహిళ యొక్క ముండెం మాత్రమే దొరికింది. నిన్న అదే మహిళకు సంబంధించినటువంటి కాళ్ళు, చేతులు, తలకాయ యాదగిరి రోడ్లోని బ్రిడ్జి కింద మురుకాలలో దొరికినాయి. కాబట్టి నేరస్తుడు ఎవరో పైశాచికంగా ఒక మహిళని ఆ విధంగా ముక్కలు చేసి చంపటం అది క్షమించదగ్గ నేరం. ఈ విషయంలో ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ఆ మృతులకు సంబంధించినటువంటి బట్టలు మరియు ఒక ముక్కు పుడక మరియు ఒక మెట్టె, కాలి మెట్టె మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబడుతుంది. దీనికి సంబంధించి పాంప్లెట్స్ కూడా ముద్రించి అన్ని గ్రామాలకు సర్క్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మహిళకు సంబంధించిన ఎలాంటి ఆచూకీ కానీ మరి తెలిపినా దర్యాప్తులో మాకు సహకరించినా కూడా వారికి 50,000 రూపాయలు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు బహుమతి ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ విషయంలో మరి ఇలాంటి దారుణాలను పట్టుకోవాలంటే ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం ఎంతైనా। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बरकी शरों में इजाफे का ऐलान किया है। 30 यूनिट तक फी यूनिट 45 पैसे और 31 से 75 यूनिट तक 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। 76 से 125 यूनिट तक फी यूनिट ₹1.40 इजाफे का फैसला किया गया है। 126 से 225 यूनिट तक ₹6, 226 से 400 यूनिट तक फी यूनिट ₹8, 75 पैसे 400 यूनिट से जायद वालों के लिए फी यूनिट ₹8.75, 400 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए हर यूनिट के लिए ₹9.75 का इजाफा किया गया है। बिजली रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस नागार्जुना ने तिरुपति सेनेट हॉल में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नजर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। उन्होंने इस खुसूस में घरेलू सार्फिन से ताउन की दरखास्त की है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे से हुकूमत को 14 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से माह रमजान मुबारक की पेशगी मुबारकबाद के साथ माह रमजान के दौरान हलाल हराम की तमीज़ का ख्याल करने और अल्लाह की इबादत और क़ियामुल लैल के जरिए अल्लाह का खुर्ब हासिल करने पर जोर दिया गया, क्योंकि रोजे की फर्जियत का मकसद तक़वे का हुसूल है। इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसलमानों पर रमजान की हकीकी मानों में तैयारी पर जोर दिया गया। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर, सारे अहले ईमान पर साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ों की फ़र्जियत का मकसद तक़वे का हुसूल है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के इस मुबारक साअतों का हम पास व लिहाज रखें
हलाल और हराम की तमीज़ का ख्याल करें, अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, दिन में रोज़े रखें, रात में क़ियामुल लैल करें। इन दो अहम इबादतों के ज़रिए से हम अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। जमीयत अहले हदीस इस बात की आप तमाम को दावत देती है और पैगाम देती है कि हमारी तमाम इबादतें उसी वक्त कबूल होगी जब इन इबादतों के पीछे अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल हो। इसलिए रोज़ों की फ़र्जियत से पहले, रमज़ान की आमद से पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें, हर किस्म की बुराइयों से बचने की कोशिश करें। सदर जमात इस्लामी हिंद हलक़े तेलंगाना ओडिशा हामिद मोहम्मद खान की सदारत में सालाना जलसे तक़सीम असनाद वताए क़िलत दस्तारबंदी का जामे दारुल हुदा पहाड़ी शरीफ में इनेक़ाद अमल में आया। तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना डॉक्टर खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने शिरकत की। दौरान तक़रीब 25 हुफ़्फ़ाज़ और 15 उलमा को असनादात से नवाजा गया। मज़कूरा शख्सियात ने अपने खिताब में हुफ़्फ़ाज़ उलमा को मशवरा दिया कि वह हिफ्ज़ के बाद भी कलाम पाक का विर्द जारी रखें। बसूरत दीगर हिफ्ज़ ज़ाय होने के कवी इम्कानात पाए जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब खुद को दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मॉडर्न असरी उलूम से लैस करें ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल नित नए पैदा होने वाले फितनों और मसाइल की रोकथाम में माविन साबित हो। वहीं तीसरी जानिब असरी तालीम के हुसूल की सिमत पेशकदमी करें ताकि दीन और दुनिया की नेमतों से मसावी तौर पर मुस्तफीद हो सकें। निजामत के फ़राइज़ सिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद हाफिज रिशादुद्दीन ने अंजाम दिए, जबकि अख्ताम पर सेक्रेटरी इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी मोहम्मद यूसुफ अली खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान तलबा, औलिया तलबा, मेहमानान और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। तलबा ने इस मौके पर तालीमी मुजाहिरे पेश किए। आज जामे दारुल हुदा पहाड़ी शरीफ रोड पर जो एक ख़दीम दर्सगाह है, जामे दारुल हुदा के नाम से इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी के तहत ये इदारा चलता है। आज 35 हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई और 11 उलमाए किराम को सनद से नवाजा गया और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मेहमान ख़ुसूसी थे आज के जलसे में और काफ़ी औलियाए तुलबा और काफ़ी लोग यहाँ जमा थे और इंशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान बच्चों का इतना पुख्ता है। हजरत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बालनगर कॉलोनी में 21वें सालाना संदल शरीफ मनाया गया। 29 और 30 मार्च को चरागां, 31 मार्च को मीना बाजार होगा। हजरत सालार मसूद गाजी दरगाह कमेटी की जानिब से दरगाह कमेटी संदल माली की रस्म अदा की गई और फातिहा ख़्वानी की गई। दरगाह से मुतसिल 400 साल कदीम मस्जिद है, चुनांचे अवाम से अपील की गई कि मस्जिद के तामीरी काम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेते हुए अजर अजीम हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा है। मैं एचएल में काम करता हूँ 40 साल से। ये जो मस्जिद है 400 साल पुरानी मस्जिद है, 400 साल पुरानी दरगाह भी है। ये दरगाह का नाम है हज़रत सालार मसूद गाजी साहब की। ये मैनेजमेंट से हम लोग हैंड ओवर लेके हम लोग हर साल 25 शाबान को उसका उर्स मनाते हैं और उर्स करते हैं। हर टाइम क़वाली का प्रोग्राम और खाने का ताम का इंतज़ाम भी करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। सो कि आप पूरे लोगों की ताउन से ये काम ZP मीटिंग में अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि मरकजी हुकूमत को जिले में किसानों के जरिए उगाए जाने वाले यासंगी धान के अनाज को खरीदना चाहिए। कामारेड्डी जिला परिषद के इजलास की सदारत ZP चेयरपर्सन ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में की। जिला कलेक्टर जयतेश्वी पाटिल और गवर्नमेंट विप गोवर्धन ने मीटिंग में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर चेयरपर्सन शोभा ने खिताब किया। महबूबनगर बल्दिया का एक आम इजलास दफ्तर बल्दिया महबूबनगर में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सरनशीन बल्दिया के नसीमुल्लू ने की, जबकि कमिश्नर बल्दिया महबूबनगर प्रदीप कुमार, नायब सरनशीन बल्दिया ताटी गणेश, बल्दी फ्लोर लीडर TRS मोहम्मद शब्बीर, बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी के अलावा दीगर काउंसलर बल्दिया मौजूद थे। इस इजलास में बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद शब्बीर ने बल्दी टैक्स की अदायगी में शहरियान को सहूलत देने और टैक्स की रकम अक़सात में वसूल करने का मुतालबा किया, जिस पर सदर नशीन बल्दिया और बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद शबीर के दरमियान नोक झोंक देखी गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने मदाखलत करते हुए अवाम को सहूलत देने की मुमकिन कोशिश का तयख्खुद दिया। बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने इजलास में माह सियाम की आमद के मौके पर मसाजिद के अतराफ सफाई, पीने के पानी, बरकी
और बल्दी सहूलतों की फराहमी के अलावा सैर और इफ्तार के औकात से हटकर बरखी सरबराह करने का मुतालबा किया। इसके अलावा पानी की सरबराही में कोई रुकावट न हो सके इसलिए वाटर पंप्स के पास जनरेटर इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। कचरे की निकासी के लिए जो गाड़ियां सुबह की अव्वलीन सातों में जाती हैं उन्हें सुबह 8 बजे रवाना करने की ख्वाहिश की। अब्दुल रशीद मुश्ताक कौंसलर रामैया बोली ने माह सियाम के मुतालिक खुसूसी इंतजाम का मुतालबा किया। इसके अलावा दीगर कौंसलरान ने भी अपने अपने हल्कों के मसाइल के मुतालिक आवाज उठाई। बल्दी अहदेदारों की जानिब से फोन पर राब्ते में न आने की बास काउंसलर्स की जानिब से शिकायत की गई और आवारा कुत्तों की बहुतायत से आवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। बीजेपी काउंसलरान बल्दिया ने बल्दी फ्लोर लीडर अंजिया की क़ियादत में बल्दिया के एजेंडे में धान की खरीदी के लिए मरकजी हुकूमत से मुतालबे की करारदाद को शामिल करने पर बतौर एहतजाज इजलास का बाइकआउट करते हुए ऐवान बल्दिया से वॉकआउट किया। बाद बल्दी इजलास में बइत्तफाक एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें मरकजी हुकूमत से तेलंगाना के किसानों के धान को खरीदने का मुतालबा किया। जेडपी चेयरपर्सन जी ज्योति और जिला कलेक्टर गोपी ने जिला परिषद दफ्तर हरमकुंडा में वरंगल जिला परिषद के इजलास से खिताब किया। ऐवान के अरकान ने ज़रई शोबे को दरपेश मुश्किलात पर बहस की और फैसला किया कि मरकजी हुकूमत को किसानों के जरिए उगाए जाने वाले यासंगी अनाज को कम अज कम इमदादी कीमत पर खरीदना चाहिए जो अहम एजेंडा है। रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हालिया गैर मौसमी बारिश से उनकी फसलों को मुकम्मल नुकसान पहुंचने से किसानों को माली तौर पर नुकसान हुआ है। ముందుకు వచ్చినటువంటి రైతులకు వ్యక్తిగతంగా ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం కానీ లేదనుకుంటే గ్రూప్స్ పెట్టుకున్న గ్రూప్ పైన బెనిఫిట్ చేయడం కానీ లేదా ఎఫ్పిఓలకు ఇవ్వడం కానీ చివరికి ప్యాక్స్లకు ఇవ్వడం కానీ అవసరం ఉండదని చెప్పి నా యొక్క సూచన మేడం. కాబట్టి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎన్ని రకాల పంటలు అయితే ఆనవాయితీగా పండుతున్నాయి పండేటువంటి పంటలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు రైతులే విత్తనాలను ప్రాసెసింగ్ చేసుకునే ఉత్పత్తి చేసుకునే వెసులుబాటు రైతులకు కల్పించడానికి మీరు తగు ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి कामारेड्डी जिले के लारेड्डी मंडल सेंटर में म्यूनिसिपल ऑफिस में IRCS के तमाम म्यूनिसिपल कारकुनों को हिफ्जान सेहत टिकट्स तकसीम की गई। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में जिला चेयरमैन राजन्ना ने कहा कि 600 रुपये माली टिकट्स इन सफाई कारकुनों को फराहम की गई जिन्होंने कोरोना के दौरान हर वक्त तमाम को खिदमत पेश की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।